बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की कक्षा में प्रमेयीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में रैशनलाइजेशन कहा जाता है। तो इनमें कुछ संख्याएं हैं जिनको हम अपरिमेय से परिमेय रूप में बदलेंगे, उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें इसके विषय में जानकारी करने के लिए हमें कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको करणी कहते हैं, उनके करणी के विषय में हमें जानना है। बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो पूर्णांकों के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं, अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं, अनंत शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अनावर्ती, आवर्ती इत्यादि इस प्रकार की बहुत सी संख्याएं होती हैं। तो उन्हीं के बीच में हम दो संख्याएं के बीच में जो अभी पीछे हमने लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना, फिर एक से ज़्यादा सीखा था। तो ये परिमेय संख्या निकालना, और हमने परिभाषा पढ़ा था कि जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आज उन्हीं अपरिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं बच्चों सब एक ही प्रकार की नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं भी, उनमें भी कुछ प्रकार हैं कि जैसे कुछ अपरिमेय संख्याएं ऐसी हैं जिनका हम सरलतम रूप प्राप्त करते हैं, और सरलतम रूप प्राप्त करने के बाद उन्हें हम परिमेय के रूप में प्राप्त नहीं कर पाते। जिन अपरिमेय संख्याओं का सरलतम रूप प्राप्त करते हैं और उनका सरलतम रूप परिमेय नहीं मिलता है, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या, उन संख्याओं को करणी कहते हैं। और करणी को अंग्रेजी में बच्चों सर्ट्स कहा जाता है, SURDS, सर्ट्स। तो परिभाषा क्या बनी कि वे अपरिमेय संख्याएं जिनको परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या सरल नहीं किया जा सकता, करणी कहलाती हैं। अब देखिए करणी, जैसे हमारे पास उदाहरण है √2। इस √2, ये जो हमारी 2 है, 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, एंड सो ऑन। ये जो संख्याएं हैं ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। आज जितनी भी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं हैं। ये परिमेय संख्याओं के वर्गमूल होते हैं तथा इन परिमेय संख्याओं के वर्ग के रूप में इन्हें हम नहीं लिख पाते हैं। जैसे इनको नहीं लिख पाएंगे, इसी जगह पे अगर यहाँ पे √1 हो या √4 हो, जैसे √4 है, तो इसको बच्चों हम क्या लिख देंगे? √4 का मतलब होता है, जैसे √2 का मतलब है यह 2 की पावर 1/2, और इस 4 का मतलब भी हो जाएगा 1/2। और बच्चों हमने पढ़ा है कि 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो √2 है या 2 की घात 1/2 है, ये अपरिमेय संख्या है। इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? इसकी घात 1/2, तो ये लिखा जाएगा 2 की घात 2 गुणित 1/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे 2 लिखेंगे। और बच्चों ये हमें मालूम है कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो जो √4 है, √9 है, इसको हम करणी नहीं कहते हैं। करणी कौन सी हैं? ऐसी अपरिमेय संख्याएं जिनको परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप में नहीं लिख पाते हैं, उन्हीं को हम करणी कहते हैं। √2 को नहीं लिख पाएंगे, √3 को नहीं, √1 को लिख लेंगे, √1 को 1 ही आएगा। और √9 है, √9 को लिखें, √9, अगर √9 हमारे पास है तो √9 का मतलब हो जाएगा, इसे लिखा जाएगा 9 की घात 1/2, और 9 का मतलब है 3 की घात 2 और पूरे की घात 1/2। ये भी आ जाएगा। ये सूत्र है हमारे पास a की पावर m होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n। तो ये 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है। तो जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं वो करणी नहीं है, और जिसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम
करनी कह देते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारे पास लिखा हो √2 की घात 3, √3 की घात 3, √4 की घात 3, √5 की घात 3, √6 की घात 3 और √7 की घात 3 और फिर √8 अगर लिख देंगे बच्चों, √8 लिख देंगे तो जो √8 है, इसको तो हम लिख देंगे, आकर लिखा है ये 2 है, करनी 2 और इसकी कोटि कितनी लिखी है यहाँ पे 3 लिखी है। इसको घात रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 1/3 हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है, इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। और इसी प्रकार √3 जो माने जो करनी 3 है, इसकी जो कोटि है 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/3। ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या बताया था, जिस अपरिमेय संख्या, सारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं को जिनको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख पाते उन्हें क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। जैसे √8 आ जाए, करनी 8, इसकी कोटि है 3, तो ये बराबर इसको लिखा जाएगा 8 की पावर 1/3 हो जाएगा। और 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, इसकी पावर 1/3, तो 3 कैंसिल आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो इसलिए करनी जो 8 है, इसकी कोटि जो 3 है, इसको हम करनी नहीं कहेंगे, ये करनी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारी द्वितीय घात की करनी है, ये तृतीय घात की है। और चतुर्थ घात की हो, अगर मान लीजिए 2 की घात, यहाँ पे करनी लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ करनी 3 की घात 4 लिखा, तो ये चतुर्थ घात की हैं, ये सब चतुर्थ घात की हैं। और जो बच्चे लिखा होता है ये करनी 2 है और इसकी ये कोटि है, चौथी कोटि है, तीसरी कोटि है, दूसरी कोटि है, यनवी कोटि हो सकती है, इसे a की पावर, जैसे करनी a, इसकी घात, कोटि लिख दिया यन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो a है करनी a यनवी घात की है। करनी a जो होगी, a क्या है, करनी a यनवी घात, क्या है, यनवी घात की है, यनवी घात की है, ये यनवी घात की करनी है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इसकी परिभाषा क्या देखी कि करनी की परिभाषा क्या है। करनी की परिभाषा ये है, अब जैसे मान लीजिए बच्चों 16 लिखा है, ये 16 इस करनी में इसके 4 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं, ये हमारी करनी नहीं है, इसे 16 की घात लिख देंगे 4, 1/4, और 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, ये हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 2, 4 कट जाएगा, तो ये हमारी करनी नहीं है। इसका सरलतम रूप लिखेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, जो परिमेय संख्या है। और परिभाषा क्या कहती है कि जिन अपरिमेय संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं, SURDS, सर्ट्स, इसे करनी कहा जाता है। अब आइए बच्चों इनकी हम विशेषताएं देखें। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि विशेषताएं, जैसे पहली विशेषता क्या है इसकी, पहली विशेषता तो यही हो जाएगी कि वे अपरिमेय संख्याएं जिनको परिमेय संख्या के रूप में सरल नहीं किया जा सकता। पहली संख्या क्या है, पहली विशेषता क्या है, विशेषताएं, ये होगी इसकी विशेष बात। विशेष बात आप जान लीजिए क्या है, या विशेषताएं समझ लीजिए। विशेषताएं क्या हैं इसकी विशेषताएं हैं कि वे अपरिमेय संख्याएं, वे, पहली बात, वे अपरिमेय संख्याएं, वे अपरिमेय संख्याएं जिनको परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें नहीं कर सकते उन्हें करनी कहते हैं, उन्हें करनी कहते हैं, उन्हें करनी कहते हैं, करनी कहते हैं।
दूसरी विशेषता क्या है? तो दूसरी विशेषता ये है कि जितनी करणी हैं ये सब अपरिमेय संख्या है, लेकिन सारी अपरिमेय संख्याएं करणी नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है? प्रत्येक करणी अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या करणी नहीं होती है। ये है इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है बच्चों? तीसरी विशेषता ये है कि अगर कोई करणी लिखा है, मान लीजिए ए, और इसकी कोट यन है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये वी आकार का लिखा होता है, इसके बीच में जो संख्या लिखी होती है इसी को कोटि कहा जाता है, इसी को क्रम कहा जाता है। और करणी ए की कोटि क्या है? यन है। जैसे इसमें करणी 16, इसकी कोटि क्या है? 4 है। इसमें करणी 3 जो लिखा है, ये देखिए करणी 3 की यहाँ पे कोट ये तीसरी है। तो जो ये यहाँ वी के आकार का जो बना है यहाँ पे लिखा होता है उसी को कोटि कहा जाता है, इसी को क्रम कहा जाता है। इस क्रम की है। अब ये एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तीसरी विशेषता क्या है? कि करणी ए कोट यन है, एक अपरिमेय संख्या होती है। कब होती है? यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए को किसी परिमेय संख्या को किसी संख्या की यनवी घात के रूप में लिख सकते हैं, को किसी यनवी घात के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहा? करणी ए, इसकी कोट यन है, एक अपरिमेय संख्या होती है यदि और केवल यदि ए को किसी संख्या यनवी की घात के रूप में लिखा जाए, लिख सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये अपरिमेय संख्या होगी। तब ये अपरिमेय संख्या होगी। और अगर इसे हम यनवी घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे ये 16 वाला था, ये करणी 16 की, इसकी कोट 4 थी, ये 1/4। इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या हो गई। और जिसको लिख लेंगे, इसको मान लीजिए ए को हम लिख देंगे, ये है, इसको लिख देंगे a की पावर 1/n। ये 1/n, यनवी घात, इसको यनवी कोटि कहा जाएगा और 1/n इसकी घात बन जाएगा। ए की घात, ए तो परिमेय संख्या बन जाएगी और ये क्या हो जाएगी? एक घात इसकी हो जाएगी। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक सीखेंगे, इसके बाद फिर अगले वीडियो में।